स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ये जो आपका बॉडमैस रूल है, बॉडमैस रूल को आप लोग कैसे अप्लाई करोगे ये सिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो बॉडमैस आप देख रहे हो, स्पेलिंग पर आप ध्यान दीजिए। BODMAS, सारा रूल इसी स्पेलिंग में है, ठीक है, इसी स्पेलिंग में है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी आपका डिवीजन यानी कि भाग के लिए होता है, एम मल्टीप्लाई के लिए, ए एडिशन के लिए यानी कि जोड़ने के लिए, एस आपका सबट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। सारा काम आप इसी के अकॉर्डिंग करोगे जैसे दिया गया है। ब्रैकेट में आप सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, रेखा कोष्ठक को। उसके बाद आपके पास छोटा ब्रैकेट होता है, उसको सॉल्व करोगे। फिर आप लोग मझले ब्रैकेट को और लास्ट में बड़े बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप ओ पर चलोगे, फिर डी पर, फिर एम पर, फिर ए पर, फिर एस पर। हमारा सॉल्व करने का नियम यही है, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, ब्रैकेट कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट को छोड़ करके उसके आगे चलिए ओ पर। तो सबसे पहले ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो आपके पास है 253, 253 लिखिए, भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 11 है, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर 23। तो अब देखिए का मतलब होता है गुणा, आपने गुणा किया। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहले आप इतने को सॉल्व कर लीजिए, फिर भाग के चिन्ह पर आइए। अदरवाइज अगर आपने गुणा का चिन्ह लगा करके इधर आ गए तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 253 भाग का चिन्ह लगा, तो 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, और 11 दूना 22, 3 25। अब भाग, भाई ओ हो गया, अब डी पर चलेंगे। तो 253 भागे 253, और जब आप 253 को 253 से भाग दोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए, इसको सरल करना है, सरल करिए। तो मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, मझला ब्रैकेट दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है। आप लोग पहचानते हो, ये आपका मझला ब्रैकेट है, ये छोटा है, और ये बड़ा ब्रैकेट। ध्यान से देखिए, पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन लाइन ब्रैकेट आपका कहीं नहीं है। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 3 भागे 4 है गुणे में, यहाँ पर 4 गुणे 3 है, भाग है। अब 3 का गुणा 3 से 9 हो गया, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 गुणे में 3 भागे 4 गुणे, ब्रैकेट लगाइए, 4 गुणे 3 है तो इसको वैसे ही रहने दो, भी छेड़ना नहीं है इसको, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए तो आपके पास 9 आ गया। समझ गए। मझला ब्रैकेट लगाइए, बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। 4 गुणे में 3 भागे 4 गुणे में, अब ध्यान से देखिए, 4 गुणे 3 भागे 9 है, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, देखिए डी को, डिवीजन यानी भाग को। तो 3 में 9 से भाग दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 में भाग दे रहे हो 9 से, तो 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, आपको 1/3 मिलेगा। ब्रैकेट लगाइए, बंद कर दीजिए। अब 4 गुणे में 3 भागे 4 गुणे 4/3 मिलेगा यहां से, तो लिख दीजिए। अब बड़ा ब्रैकेट लगाइए, अब आगे सॉल्व करिए। अब ध्यान से देखना है आपको, 4 है गुणे में क्या है, 3 भागे 4 गुणे 4/3। तो इसको आप सॉल्व करिए। देखिए जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला, 4 गुणे 1/3, 4/3 हो गया। अभी समझिए कि आपको इसे हल करना है, ठीक है। यहां पर जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे 4/3 है, 4/3 हो गए, मझला ब्रैकेट अभी आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भागे 4 का गुणा 4 से करिए, तो 4 चौके 16/3 हो गया। सॉल्व करिए आप इसको, लिखिए 4 गुणे में, बड़ा ब्रैकेट लगे, 3 भागे है ना, तो यहाँ पर 3 लिखिए, भाग है, यहाँ पर ध्यान से देखिए भाग है। तो अगर आप लोगों को भाग का नियम पता हो, भाग देने का नियम, जैसे दो भिन्न है उनको भाग कैसे देते हैं, जैसे अगर आपके पास A/B भागे C/D है, तो कैसे भाग दोगे, A/B भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, ये जो हर है इसको अंश बनाते हैं, अंश को हर बनाते हैं। तो ठीक काम आप यहाँ पर करिए,
भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, 3 आपका ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा। तो क्या मिला आपको, ध्यान से देखिए, 3 त्रिक का 9/16। यहाँ पर सॉल्व कर दें। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हमारे पास है 4 गुणे में 3 त्रिक का 9 और बटे में 16। सॉल्व कर दिए, देखिए 4 के 4, 4 चौके 16, आपको मिल गया है 9/4 और यही आपका क्या हो गया है, आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हम लोग अब इस प्रश्न पर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, सोल्व करिए इसको। ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाइए, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस। अब देखिए जो छोटा ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, पहले इसके अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए। 7.1 है, माइनस 5.4 है, माइनस 3.5 है, तो माइनस माइनस को जोड़ो, माइनस 5 चलिए देखिए 5 4 9 हो गया और 3 5 8 दशमलव लगाया, माइनस 7.1। आगे ध्यान से देखिए, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस। अब ध्यान से देखिए, 7.1 माइनस 8.9, ये बड़ा है ना, तो चिन्ह यही वाला लगेगा। प्लस माइनस का रिजल्टेंट माइनस होता है, तो घटाइए, 9 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, 8, दशमलव लगा, 8 में से 7 घटाओगे क्या है, 1, तो आपको क्या मिल गया है, माइनस 1.8। 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहां पर होगा 1.8। मझला ब्रैकेट लगाइए, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट अब आपका सॉल्व हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, 0.9, अब मझले का नंबर आएगा, तो मझले को देखिए, मझला ब्रैकेट है, इसको हल करिए। 2.3 प्लस 1.8 पहले जोड़ लीजिए, तो 8 3 11 के 1, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ा 2, 1 3, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 8 3 11 के 1 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 4 होगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए, माइनस 3.2, मझला ब्रैकेट लगाइए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। चलिए हल करिए। 0.9 माइनस, देखिए 4.1 में से 3.2 घटाइए, 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैसे घटाओगे, हासिल लेकर के, यहाँ से एक हासिल आया, यहाँ हो गया 11 और 11 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9, दशमलव लगाया, यहाँ पर कितना बचा है, 3, और आप जब 3 में से 3 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। अब देखिए, यहां पर आपके पास 0.9 माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.9, और आप 0.9 में से 0.9 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इसे सॉल्व करना था, आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखना है। चलिए 11 सही 2/3 है, तो 3 गुणे 11 करोगे 33, 2 35, बटे में 3 है, भाग का चिन्ह लगाइए, 8 9 72, 3 75, बटे में 8, गुणे में 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 3 28। ठीक है, चलिए 5 पचे 25, 3 28 और बटे में 5। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसी रूल का पालन करना है आपको बोर्ड में इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट है नहीं, ओ है नहीं, डी पर चलेंगे। तो सबसे पहले डी पर चलिए, 35 बटे में 3, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, ये जो हर है इसको आप अंश बनाइए, जो अंश है इसको आप हर बनाइए, और यहाँ पर आपके पास है 28 बटे में 5। सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका काम। काट दीजिए जो कट रहा, देखिए 5 1 के 5 और 5 7 35। ठीक है, और कुछ कट रहा स्टूडेंट, नहीं कट रहा, तो 7 8 56 लिखिए, गुणे में 28 है, 28 लिखिए, बटे में
3 गुणे 75, तो सॉल्व कर लिए। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 सत्ते 21 हासिल 1 22। आपके पास आ गया 225। यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 28 पंचे 140 होता है। 28 छके 168, 168 के 8 हासिल 16। 28 पंचे 140, 140 में 16 जोड़ोगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1568 बटे में 225। देख लीजिए क्या कुछ कट रहा। 8 6 14 5 19 1 20, कुछ नहीं कटेगा। जो आया है यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बोर्ड मैथ्स रूल आप लोग कैसे अप्लाई करोगे सिखा दिया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। सिंप्लीफिकेशन नाम का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसी में इससे संबंधित कई लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप लोग पढ़ लेना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।